भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे तृतीयेश के एक विशेष फल के बारे में। यूँ तो कुंडली के 12 ही भाव अपना अपना एक विशेष महत्व रखते हैं और इन 12 भावों को मिलाकर ही एक संपूर्ण कुंडली या कह लें एक संपूर्ण जातक का जन्म होता है। अब कुंडली के 6, 8वें और 12वें इनको कष्टदायक माना गया है, यानी ये खराब फल देते हैं। अब खराब भाव को कौन अपनाना चाहेगा, और हर कोई चाहेगा कि खराब कष्ट जीवन से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा। पर क्या ये संभव है, और क्या इन भावों को छोड़कर एक कुंडली का निर्माण संभव है, या कह लें एक जातक का निर्माण संभव है? शायद जवाब होगा नहीं। और यदि हम इन भावों के प्रभाव को कुंडली से हटा दें, अब ये एक हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन मान लेते हैं कि यदि इन भावों को कुंडली से हटा दिया जाए या ये भाव फल ही ना दें, तो फिर ये वैसा ही हो जाएगा जैसे बिना हाथ पैर का मनुष्य। अब आप जानते हैं कि बिना हाथ पैर का मनुष्य क्या कर लेगा, यह तो एक अपूर्णता हो गई। और इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी भाव अच्छा या बुरा नहीं होता है। जैसे मनुष्य के हालात परिस्थितिवश अच्छे या बुरे होते हैं, उसी तरह इन भावों या ग्रहों के हालात भी परिस्थितिवश अच्छे या बुरे होते हैं, यानी उनकी जहाँ प्लेसमेंट है उस हिसाब से वो अच्छा या बुरा फल देते हैं। अब यदि आप कई कुंडलियों में देखेंगे या कई जातकों को देखेंगे तो इन खराब भावों के दशाकाल में भी अनेक जातक बुलंदियों तक पहुँचे हैं, और कई जातक नवमेश पंचमेश जैसे शुभ भावों के अधिपतियों की दशा में भी निम्नतर स्थितियों में गए हैं। यानी नवमेश और पंचमेश की दशा में तो यही कहा जाता है कि भाग्य से ये दशाएं आती हैं और इनमें मौज ही मौज रहती है। लेकिन अनेकों जातकों को आप पाएंगे कि इन पंचमेश और नवमेश की दशाओं में भी कष्टकारक स्थितियों का सामना उनको करना पड़ा है। और इसका एकमात्र कारण है इन भाव और भाव स्वामियों के प्लेसमेंट की स्थिति, यानी वो किस भाव में बैठे हैं और कहाँ बैठे हैं और किन नक्षत्रों में बैठे हैं। सारा दारोमदार इसी पर निर्भर करता है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं तृतीयेश के एक विशेष फल के बारे में। और तृतीयेश के इस फल को समझने के पहले आप तृतीयेश की स्थिति को समझ लीजिए। अब तृतीय भाव लगन से तृतीय है, इसलिए यह हमारे शरीर का बल, पराक्रम, पौरुष, साहस जो भी आप कह लें, यानी आपकी हिम्मत को दर्शाता है। और अब तृतीय भाव को देखिए, यह पंचम से एकादश है, और पंचम भाव होता है हमारी बुद्धि का, हमारे आत्मविश्वास का, हमारे स्वाभिमान का। और इसी वजह से तृतीय भाव आज के विषय का मूल बिंदु हो जाता है, क्योंकि अंतिम समय में भी, यो तो अंतिम क्या, शुरू से, जीवन के शुरू से अंत समय तक यह हमारा आत्मविश्वास और हिम्मत ही काम में आती है। और विशेषकर अंत समय में हमारा यह आत्मविश्वास और साहस यही काम आता है, और इसी के अनुरूप जातक की गति होती है। पर हम सोचते हैं कि आज के विषय को ज़्यादातर दर्शक पसंद नहीं करेंगे और शायद देखना भी नहीं चाहें। शायद ही कोई निडर और जिज्ञासु विद्वान ही इसे पूरा देखेगा और समझेगा। तो आज का विषय है कि अंत समय में हमारी स्थिति क्या होती है, यानी जीवन के अंतिम समय में क्या स्थिति रहेगी। और थोड़ा स्पष्टता से कहूँ तो देह त्याग करते समय जातक की क्या स्थिति होती है, और इसे जानने का एकमात्र तरीका है तृतीयेश की स्थिति को जान लेना। अब ज़्यादातर लोग यह सोच रहे होंगे या कहेंगे भी कि क्या फालतू का विषय लेके बैठ गए। बताना है तो यह बताओ कि हम करोड़पति कब बनेंगे, अरबपति कब बनेंगे,
शादी कब होगी, सरकारी नौकरी कब मिलेगी, पुत्र कब होगा, यानी जो भौतिक इच्छाएं हैं उन्हीं की पूर्ति के लिए ज़्यादातर लोग ये वीडियो देखते हैं। और ऐसे करोड़ों दर्शक हैं, चाहे इस तरह की बातों से कुछ फ़ायदा होता हो या नहीं होता हो, लेकिन ख्याली पुलाव तो वो पका ही लेते हैं और इसी में थोड़ी देर की खुशी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि एक आशा बनती है। पंडित जी कह रहे हैं कि इस समय में तुम करोड़पति हो जाओगे या तुम्हारी XYZ जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, तो एक संबल मिलता है मन को। पर मृत्यु एक अवश्यंभावी है। आप कोई भी शास्त्र पढ़ लें, जन्म होते ही अगला कदम मृत्यु है और वो अवश्य आएगी, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। जीवन या कह लें जन्म और मृत्यु, इनके बीच का जो समय है उसका सदुपयोग करना ही इंसान के लिए सबसे जरूरी होता है। मृत्यु को तो आना है, आएगी ही। इसी जन्म और मृत्यु के बीच के समय में हम स्वयं को समझ लें, जीवन का आनंद ले सकें, वही इंसानियत है। और यदि हम इतना कर पाते हैं तो मृत्यु में भी एक आनंद अवश्य आएगा। खैर, अब हम जानते हैं तृतीयेश की स्थिति से कि अंत समय कैसा होगा, इस पर बात करते हैं। अब मान लीजिए तृतीयेश अपने भाव में यानी तृतीय भाव में ही बैठा हो, तो ऐसे जातक अंत समय में शारीरिक रूप से बिल्कुल हृष्ट पुष्ट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, किसी तरह की रोग व्याधि से वो पीड़ित नहीं होते और पूरे आत्मविश्वास से देह त्याग करते हैं। उसे मृत्यु का कोई डर या भय व्याप्त नहीं होता है। तृतीय में बैठा हो तो कुछ इस तरह की मृत्यु होती है। अब तृतीय मान लीजिए चतुर्थ भाव में बैठा हो, तो ऐसे लोगों का देह त्याग के समय अपने कुटुंब के साथ रहते हैं। मतलब वह बीमार होकर अस्पताल में भर्ती है या कहीं और है, ऐसा नहीं होता है। वो जब भी देह त्याग करेगा उस समय उसके आसपास उसके कुटुंबीजन अवश्य रहते हैं। अब तृतीय यदि पंचम भाव में बैठा हो तो अंत समय में जातक चिड़चिड़ा स्वभाव से गुस्सा, बार बार गुस्से का आना और एक भ्रमपूर्ण द्विधाजनक स्थिति में होता है। मन अशांत रहेगा और चिड़चिड़ापन बढ़ा रहेगा। वहीं तृतीय यदि छठे भाव में बैठा हो तो अंत समय में जातक बड़े सुख चैन से रहता है। उसके मन में कोई डर भय व्याप्त नहीं होता है और बड़ी सुकून से आनंद पूर्वक देह त्याग करता है। उसके चेहरे पर भी एक सुकून और ओज दिखाई आपको देगा। अब तृतीय यदि सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसे जातकों के अंत समय के समय उनकी आत्मा जागृत रहती है। वह पूर्ण आत्मविश्वास में रहता है, किसी तरह की द्विधा या भ्रम उसके मन में नहीं होता है। और यह भी हो सकता है कि ऐसे जातकों ने यदि अपने जीवन में कोई समाधि या योग इस तरह के अभ्यास किए हों तो जातक इस समय में संबोधि की अवस्था में रहता है, यानी पूरे होश हवास में वह अपनी मृत्यु को देख सकता है। और मृत्यु की यह एक सुंदरतम अवस्था होगी और योगी जन इसी अवस्था को पाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं त्याग, तपस्या और योग में, और ऐसे जातक इस अवस्था को पा भी जाते हैं। अब तृतीय यदि अष्टम भाव में बैठा हो तो यह जातक अंत समय में किसी रोग से ग्रसित रहेगा और जीवन के अंतिम दिनों में काफ़ी बीमारी भोग कर ही इस संसार से विदा लेगा और मानसिक रूप से भी चिंताग्रस्त रहेगा, यानी वह चिंता मुक्त होकर देह त्याग का आनंद नहीं ले पाएगा। अब तृतीय की नवम भाव में स्थिति को देखें तो ऐसे जातकों की मृत्यु अचानक होती है और विशेषकर दुर्घटनाओं में। तृतीय नवम भाव में बैठा हो तो ऐसे जातकों की मृत्यु किसी रोग व्याधि या बीमारी से नहीं होती है, बल्कि अचानक किसी रेल रोड हवाई जहाज की दुर्घटना में शरीर का अंत हो गया या कोई भूकंप वगैरह, मतलब ऑल ऑफ सडन इनकी मृत्यु होती है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन हार्ट अटैक आ जाए
जैसा कि आजकल हम टीवी पर बार बार देख रहे हैं कि दूल्हा फेरे लेते समय गिर पड़ा, कोई खिलाड़ी खेलते समय गिर पड़ा। यह होता है तृतीयेश के नवम भाव में बैठने का फल, यानी अचानक मृत्यु होती है। अब तृतीयेश यदि दसम भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक अंतिम समय में अस्पताल जरूर जाएंगे, यानी उनकी मृत्यु अस्पताल में ही होगी। यहाँ यह जरूरी नहीं है कि वह किसी बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती है और वहाँ मृत्यु हो गई। ये ऐसा होता है जैसे अचानक हार्ट अटैक आया, उसको हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। अब तृतीयेश यदि एकादश भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक भी अपने देह त्याग के समय पूर्ण होश हवास में रहते हैं। उसको कोई मूर्छा या मृत्यु का भय नहीं होता। वह अपने पूरे होश में अपने पूरे विवेक को कायम रखता है, कोई भ्रम द्विधा नहीं होती और यह एक अच्छी स्थिति देह त्याग के लिए मानी जाएगी। वहीं तृतीयेश यदि द्वादश भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक आखिरी सांस तक अपने काम में व्यस्त रहते हैं और यह भी हो सकता है कि काम करते करते टेबल पर ही उनकी मृत्यु हो। पर इस अवस्था में एक बात अवश्य है कि जातक प्राय दुखी अवस्था में प्राण त्याग करता है। अब यह चाहे काम के बोझ की वजह से हो या कुछ भी आप समझ सकते हैं, लेकिन दुखी अवश्य रहता है और कार्य करते करते ही उसकी मृत्यु होती है। अब तृतीयेश यदि लग्न भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं। उसकी इच्छाएं भी काफ़ी बढ़ी चढ़ी हुई रहती हैं और अंत समय में उसे मलाल रहता है कि मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाया या मुझे यह कार्य करना था उसे नहीं कर पाया, यानी कुछ ना कुछ कार्य वह बाकी छोड़कर ही विदा लेता है। इसे दूसरे शब्दों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि वह जीवन में असंतुष्ट सा ही विदा होता है। अब तृतीयेश यदि द्वितीय भाव में बैठा हो तो ऐसे जातकों को अपने जीवन में जो कार्य करने थे या जो भी लक्ष्य उसके थे उन्हें पूर्ण कर चुका होता है और उसे कोई मलाल नहीं रहता कि मैंने यह कार्य बाकी छोड़ दिया। वह अपनी सभी जिम्मेदारियां पूर्ण कर चुका होता है, उसको करने के लिए फिर पीछे कुछ नहीं रह जाता और यह एक सुंदरतम अवस्था मानी जाएगी और ऐसे जातक शांतिपूर्ण ढंग से इस संसार से विदा लेते हैं। तो साथियों, पिछले कुछ 5-4 चैप्टरों में ऐसा हुआ है, कई लोगों के फ़ोन भी आए हैं और कुछ कमेंट्स भी ऐसे आए हैं कि हमारी आवाज़ इंग्लिश में सुनाई दे रही है। तो यह समस्या YouTube की तरफ से है। उन लोगों ने ऑटो ट्रांसलेट का कोई सिस्टम सभी चैनल्स पर लागू कर दिया है और इसको स्वतः ठीक करना पड़ता है। तो जिन लोगों को भी ऐसी समस्या आई हो तो हमने काफ़ी कुछ तो देख कर हमारे एडिटर साहब ने उनको हिंदी में कर दिया है। तो जिनको भी हिंदी में देखने को नहीं मिला हो वो पुनः जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। और इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार आपसे फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।